खतरा है, इसमें कई पार्ट हैं, चोरी से संबंधित कई ग्रुप है। एक तो जैसे हमने आपको बताया चोरी, दूसरा ग्रुप आपका उद्यापन, तीसरा आपको बताया लूट, चौथा डकैती, पांचवा क्या बताया, वो आपराधिक न्यास भंग, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में इंग्लिश में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। उसके बाद बताया धमकी, धमकी तो वो है 506। अब नई धारा क्या आई है, ये पुरानी धारा है। धमकी तो आपको बताए थे, कौन सा है, हाँ 308 है, देखा बोला लिखा धमकी है। धमकी क्या है, उसमें किसमें होगा मालूम है, किसमें होगा, जो शरीर संबंधित अपराध बताए थे वो 103 के बीच में होगा। ये धमकी होगा आपका, देखिए उसमें होगा। और जो पुरानी धारा है वो क्या है 506, जो 506 जान से मारने की धमकी, दोनों आएगी। हाँ, आपको नया लिखना पड़ेगा, लेकिन जानकारी जैसे अब ये है 318, ये है 419, 319 420 ही, जो नहीं कहते 420 लड़का है, तो पुरानी इसलिए लिख दिए ताकि दिमाग में रहे कि यार 420 वाला है। चीटिंग 418 में परिभाषा है और 419 में दंड है। नई वाले इसमें क्या दिया है, पहले आइए, पुरानी धारा क्या है 419 420, नहीं कहते यार लड़का बहुत 420 ही है। अभी मैं देख के बता रहा हूं, लिखा, चूंकि आप लोग को लिखा है, हम तो लिखते नहीं, आप लोग में लिखा है, उसी में होगा, 103 वाले में होगा। अब इसमें है 318, मोटा मोटा जानिए कि धोखा कैसे होता, बताइए धोखा कैसे आदमी देता है कि यार मैं रियल हूं, ये मैं रियल हूं, या ये मेरी वस्तु रियल असली है, असली को नकली को असली करके बेच दिया, तो क्या कर दिया, आपके साथ धोखाधड़ी हो गया। चाहे जमीन हो कि बता दिया कि मैं इसका ओनर हूं और वास्तविक नहीं है, और आपको विश्वास हो गया कि ये जमीन इसी की है, अपने को वास्तविक बता देना जबकि आप वास्तविक नहीं है। चाहे वस्तु हो, ये लिखा है, चाहे कोई व्यक्ति हो या वस्तु को हूबहू नकल करके, माने आपको विश्वास ले ले कि भाई हम ही है, ये जमीन मैं आपको दे रहा हूं, ले लीजिए, अच्छी जमीन है। जब आप विश्वास में हो गए तो आपके साथ चीटिंग कर दिया। 419 बात समझ में आया, जैसे आपको हूबहू पेश कर देना, व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है। क्लियर हुआ, जैसे है व्यक्ति को तो हूबहू नहीं कर सकते, जैसे आप कोई आदमी जो है फोटो नहीं देखे, फोटो निकाल दिए और नकली बना दिए उसकी, जबकि वो है ही नहीं। या जैसे कोई व्यक्ति वोट देने जा रहा है, वोटर लिस्ट चले गए लेके, कह भैया मैं ही हूं प्रदीप कुमार चौधरी, वो नहीं है, तो फर्जी वोट, तो प्रतिरूपण द्वारा छल, माने प्रतिरूपण इसमें दिया है। हाँ, प्रतिरूपण माने अपना रूप तो बदल नहीं सकते, कागज का तो नकली बना सकते हैं, लेकिन आदमी कैसे बनाएंगे, तो सर्जन नहीं, असली आदमी का स्थान में नकली खड़ा हो जाना कि हम ही हैं, रष्टी कर दीजिए। तो प्रतिरूपण माने अपने को वास्तविक बता देना, प्रतिरूपण माने रूप को बदल देना, आप हैं नहीं। एक तो हाँ छल, तो एक हुआ धोखा देना, देखिए लिखा नहीं है, धोखा देकर छल करना, आप हैं नहीं, ये मेरी वस्तु ले ली जाएगी। हाँ 318, पहले की धारा क्या थी 419, 319 से 420, तो छल की परिभाषा दिया है। अब छल कई प्रकार से होगा, एक तो धोखा देके किसी वस्तु में कर सकते हैं। अब प्रतिरूपण, चाहे कागज को बदल दीजिए, नकली कागज लगा दीजिए, या व्यक्ति का रूप बदल दीजिए, तो रूप व्यक्ति तो बदल नहीं सकते आप, तो उसके स्थान पे खड़ा हो जाइए, या उसकी फोटो लगा, आधार कार्ड बनवाइए, नाम मेरा रहेगा, फोटो आपकी रहेगी, प्रतिरूपण हो गया, आपने फोर्जरी चीटिंग कर दिया।
ये बड़ी धारा है। ये जैसे रजिस्ट्री उस्ट्री होती है, जमीन का रजिस्ट्री जो करते नहीं है, मर गया व्यक्ति, मैं जिंदा हूं, कर गए, इसी को कहते हैं धोखाधड़ी। इसमें सजा बहुत लंबी है, 419, 420, 467, 471, 472 पहले वाली धारा है। अब क्या हो गया है, 318, 319, कुछ और धाराएं हैं, नई आ गई, चूंकि नई मुझे याद नहीं है। पुरानी धारा क्या है, 419, 420, 467, 471। अब चूंकि अब याद हो जाएगा धीरे धीरे हमको भी ना, लेकिन सब फोर्जरी की धारा वही है। अब 2 धारा बता दिया आपको। अब रूपण क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति शहर में गया है, उसके स्थान पर खड़ा हो जाइए। बाहर गया है, कभी साहब हम ही हैं, खड़े हो गए थाने के कप्तान साहब सामने, आप पेश हो गए, पता लगा कि आप धोखा दे रहे हैं। लेकिन धोखा देकर लाभ प्राप्त करना, धोखा देकर कुछ ना कुछ उसे लेना, छल करना। अब दिया है, चाहे कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, हूबहू नकल करना। इसमें सजा क्या है, पहले में जो है 7 साल की, और दूसरे में प्रतिरूपण करना, जैसे दूसरे के स्थान पे खड़ा हो जाना। जैसे जेल गए आप, जैसे आप बंबई हैं और आपका नाम आ गया किसी मुकदमे में, ठीक, और आप कोर्ट में जाके खड़े हो गए, क्या भैया क्या नाम है आपका, हमारा नाम ए है, तो पता लगा जज साहब कह दिए कि इसको जेल भेजिए, तो जो नकली था कूद के भगा, कहा भैया हम नहीं है। एक दिन ऐसा हुआ, एक आदमी बम्बई में था, तो ईबा की बेल होनी है, तो लोगों ने कहा भैया ऐसा क्या, अपने भैया को खड़ा करा दो। हम खड़े खड़े, वकील साहब ने कहा जमानत ले लेंगे, तुम जेल भी नहीं जाओगे। लेकिन जज साहब ने निर्णय दिया कि बेल, इसका वारंट बना दिया कि जेल जाएगा। वो कूद के भगा, कहा साहब हम नहीं हैं, हम तो गए बाहर, भाग गया। अब वकील जो खड़ा कराया वो जाना है ना, वकील तो वहीं रोज मिले रहते हैं, तो जो अपराध तो किया ना, वकील साहब तो कहेंगे साहब वो आया, हमने उसको खड़ा कर दिया। और उसका अच्छा वो मिल रहा तो उसका छोटा भाई था, जब जेल जाने लगा भाग खड़ा हुआ, तो प्रतिरूपण कर दिया। लेकिन अब उसकी भी सजा अलग, न्यायालय में झूठी गवाही देना, एक सजा वो भी होगी। अब ऐसा नहीं है कि जैसे हम ये केवल एक चीज बता रहे हैं, ये धोखाधड़ी की बता रहे हैं। धोखाधड़ी मान लो उसको ले जाके आप गायब कर दिए तो दूसरी धारा लगेगी। आपने धोखाधड़ी उसको मार पीट दिया तो जो उपाधि बताया है 300 कौन सी धारा है, 315 मारपीट, 316 हाँ, तो आपको धारा वो लगेगी। अब पहले की धारा क्या थी, 323, 324, 325, 326। 323 क्या था, छोटी चोट। 324 क्या था, हाथ तोड़ देना। 325 फ्रैक्चर। 326 आंखों को तोड़ देना, अंग भंग कर देना। 327 एसिड डाल देना, लिखाए होंगे आपको याद होगा। अब पुरानी नई धारा हमको भी रटी नहीं है ना, पुरानी तो रटी है, नई अब नई में जैसे आपको बताया तब तक याद है, लेकिन ये याद हो जाएगा आपको, समझ में आ गया ना। ये धोखाधड़ी की धारा है, समझ में आ गया। बंद कर दे इसको, बस 2 है, बंद कर दो, फिर दूसरे धारा लिख।